हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया ब्लॉग। और सुबह से आज मैं 5:30 बजे की उठी हुई और आज मुझे जाना भी था। और मेरा सारा जो है ना, बस एक जगह में आके अटक गई हूँ ड्राइविंग क्लास में। अब दुआ करेंगे वहाँ से मैं निकल जाऊँ। तो मुझे स्कूल जाना था, मेरी क्लास थी, वहाँ से मैं आई हूँ। उसके बाद फिर आज बहुत जल्दी थी, यानी कि 8 बजे थी, तो मैं घर से पौने 7 बजे निकली थी, क्योंकि सुबह के टाइम दुबई, शारजा से दुबई जाने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद मैं आई हूँ 10:30-11 बजे के टाइम आई हूँ, और अभी जो है 1 बजने वाला है। फिर मैंने आके अपने 2 अंडे उबाले, फिर वो अंडों को खाया। उसके बाद फिर जो है मैं अपना यहाँ का जो कबाड़ था वो फैला हुआ था, कबाड़ तो नहीं कह सकते, जो सामान मंगवा के ऑर्डर करके रखा सब फैला हुआ था, सबको बैग में डाल के पैक किया। तो बस यही सब कुछ कर रही थी, तो फिर फ्री हुई हूँ। फिर एक क्राइम पेट्रोल देख रही थी, जो बड़ा ही ज़बरदस्त एपिसोड था, वो ख़त्म हुआ। साथ साथ जो है रिताज के लिए मैं आज बना रही हूँ सरप्राइजिंग डिश। रिताज को आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए आलू के पराठे नहीं बनाए, तो आज मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे आलू बॉयल हो रहे हैं, और आलू के पराठे सिर्फ रिताज नहीं, रिताज की मम्मा भी थोड़ा सा खा लेंगी। खैर, कभी कभी तो इतना चलता है ना। तो अभी आलू गले नहीं है। ये रिताज का पिज़्ज़ा था। अभी हेल्पर भी आने वाली है। और रिताज देखें, हमें याद ही नहीं रहता कि इतनी कौन सी चीज़ों में कौन सी चीज़ समटाइम हम ले आते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन ये है कि एहतियात करते हैं कुछ ऐसा ना खाएं। आज मैंने सिर्फ अंडा खाया, तो सिर्फ ये अंडे की प्लेट थी और अंडे के छिलके थे, और कुछ भी नहीं था। इवन कि मैंने चाय भी नहीं पी है। तो अभी जो है ये पापा मर्जी, इनका पिज़्ज़ा पता नहीं रिताज को क्यों पसंद आया, मुझे नहीं पसंद आया। अभी इसको मैं ये रख दूँ, क्योंकि अभी आएगी हेल्पर तो वो क्लीनिंग कर देगी। बाकी जो है जनाब, ये मैंने पिज़्ज़ा कट करके दिया था, किचन की ही सीज़र है। पिज़्ज़ा बड़ा होता है तो इसके स्मॉल स्मॉल पीस कर देती हूँ, आराम से खा लेती है रिताज। तो जब तक जो है मेरे आलू बॉयल हो रहे हैं, जब तक यहाँ का मैं जो जितना भी फैला हुआ था ये सब समेटा मैंने, और अभी मैं ये सब चीज़ें सही कर रही हूँ। और मैंने ज्वेलरी जो है वो पैक कर रही थी, अभी सब सफाई हो जाएगी। बहुत दिन हो गए इस कमरे के ऊपर भी तवज्जो नहीं दी। ये शॉपर्स बड़ी काम की हैं। इन्हीं के अंदर मैंने ना टिश्यू के अंदर, ये देखें एक रह गया किसी चीज़ का, टिश्यू के अंदर लपेट के ना मैंने पैक करी। और ये ज्वेलरी का है, मुझे पता है ये किसका है, इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ। तो बस अभी ये कमरा मैं सही करूँ, और क्योंकि समेटना तो हमें ही होता है ना। समेटती तो वो नहीं है, आपको पता है कि वो सिर्फ सफाई करती हैं, बाकी डस्टिंग समेटना से सब आपको ख़ुद करना पड़ता है। तो मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे ना 3 बजे आएंगी हेल्पर सफाई के लिए। उसको 3:30 पौने 4 तो बज जाता है, 45 मिनट्स तो लगते हैं। उसके बाद 4 बजे मैं जो हूँ वहाँ जाऊँगी जिम। तो आजकल जिम में बड़े रेगुलर जा रही हूँ। बस 2 मिनट और लगेंगे, ये हो जाएगा तो मैं पराठे तैयार करके ना फ्रिज में रख दूँगी। मतलब 2-3 पराठे बना के ना, अभी फ़िलहाल जा रही हूँ मैं बेड से ही करूँ। मैं लेटने की सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। आजकल बड़ा ब्लैंकेट नहीं निकलता, मैं सोची इसको रख दूँ, सिर्फ छोटा ब्लैंकेट ही यूज़ होता है। तो बस अभी मैं ये फैलावा समेटती हूँ, गंदे कपड़े सब मैं मशीन में डालती हूँ। बस यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि 2 लोगों में काम नहीं होता। बंदे घर में 2 हों या 1 हो या 10 हो, काम सबके घरों में होता है। कम ज़्यादा होता है, लेकिन होता सब जगह। और रिताज तो है ना, बहुत फैलावा मचाती है। कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से मिलता चला जाएगा। और मैं हिल हिल के वीडियो बना रही हूँ, और आप भी मेरे साथ साथ हिल रहे हो। तो मैं अभी ये सब समेटती हूँ, जब फिर पराठे बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं चाह रही हूँ कि बैटर बना के, पराठे बना के, उसको हाफ़ कुक करके ना मैं फ्रिज में रख दूँ, तो 3 या 4 बन जाएंगे। रिताज बहुत शौक से खाती है, यानी कि अभी भी खा लेगी, रात में भी। तो वो ना जब हाफ़ पके हुए होते हैं ना, सिर्फ उसको निकाल के आपको फ्राई करना होता है। बहुत मज़े के होते हैं। रमज़ानों में दो वैसे ही नॉर्मली मैं हमेशा करके रख देती हूँ, फ्रीज़र कर देती हूँ, तो अच्छे रह जाते हैं।
तो अभी जो है मैं वही करने जा रही हूँ, 4 रोटी का आटा गूंथूंगी और छोटे छोटे से पराठे बनते हैं और बस पराठे बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो चलें ये समेटते हैं, फिर मिलते हैं। घर पूरा मैंने समेट लिया है कि ये रूम भी पूरा क्लीन हो गया। ये तो बैग ऐसे ही रखा रहेगा, इसमें सामान है पाकिस्तान भेजने वाला, और ये सब अभी सफाई 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 ये सब रेडी कर लिया है। ये ना मैं थोड़ा सा रिताज के लिए ना मैश पोटैटो तैयार कर रही थी, और अगर किसी को नहीं आता तो बहुत ही ईजी तरीके से ना हो जाता है। हल्का सा बटर डाल के, हल्की सी क्रीम डाल के इसको मैंने 30 सेकंड माइक्रोवेव में करा है। सॉल्ट डाल के अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बाकी तो इतने आलू बहुत हैं। आटा भी बस मैंने ऐसे गूंद के रखा है, मुक्कियाँ मारूंगी। पहले मैं मसाला भून लूँ, इसका सब काट के रखा हुआ है मैंने जल्दी मैं पूरा मसाला भून के बनाती हूँ। इतने मज़े के आलू के पराठे कोई बनते हैं ना ये, तो मैं जल्दी इसमें पहले मैं इसको अच्छे से वेल मिक्स करूँ। ये देखिए कितने मज़े के मैश पोटैटो बन गए। तो ये रख देते हैं, रिताज आएगी तो क्या पता ये भी खाए और बोले पराठा भी नहीं खाना है, और पराठा फिर बाद में खाए। ये देखिए ये मेरी जो फिलिंग है पराठे की तैयार हो गई है। और जब तक मैं धनिया पुदीना और मेथी ना डालूं कसूरी, तो जब तक अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये हो गया तैयार। अब मैंने पराठे की तैयारी करनी। बर्तन मैंने सारे धो लिए थे, थोड़े से हैं बस, ये धो के सब साफ़ करके ये भी ठंडा हो जाए तो मैं इसको रखूँ फ्रिज में। इसमें मुझे कुछ रखना है तो मैंने धो लिया इसमें। ताज के आने में 15 मिनट हैं, 2 बजे तक मैंने पराठे बनाने हैं। सब चीज़ें किचन सब साफ़ हो गया। बस ये पता नहीं इसकी वजह से हो रहा है, ताज ऑन था ना, तो बस सब हो गया। बस ये पराठे मैं अभी इसलिए बना के रख रही हूँ कि हेल्पर आएगी ना, सफाई कर लेगी, तो उसके बाद फिर ना मैस नहीं होगा किचन रात तक ना। फिर रात तक की छुट्टी हो गई मेरी। तो बस अभी ये बनाऊँगी। इसमें 4 बनाने हैं बस मुझे। ये तो 4 में हो जाएगा आराम से, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं है। आटा शायद थोड़ा बच जाएगा तो मैं रख दूँगी, फिर रोटी छोटी बना लूँगी बाद में। ये देखिए मेरे सिर्फ 3 ही पराठे बने हैं। मैंने कहा था मैंने बहुत थोड़े से आलू लिए थे, बस ये इतना ही पका के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। एक ये रहा और एक ये रहा। देखें अब जब खाना होगा तो इसको निकालें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें और खा लें या सेक लें, जो भी करें। तो बस ये हो जाए मेरा जल्दी से। और जब तक मैं अपनी कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ यहाँ पर ना। मैं ना वो लोगों की फैमिली व्लॉग वाली औरत नहीं हूँ, मुझे वो व्लॉग में किसी के नहीं देखती हूँ। मैं सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट और जो सारी चीज़ें चल रही होती है ना आजकल पाकिस्तान में, वो देखती हूँ। गया सब रेडी, बस अब ना 2 भी बज गए, रिताज आती होगी। अभी मैं इसको रखती हूँ। रिताज अभी बोलेगी तो मैं इसको एक बना दूँगी, और अगर नहीं बोलेगी तो फिर मैं बाद में बनाऊँ, क्योंकि सम टाइम वो खा लेती है, सम टाइम वो नहीं खाती है। अब इसको मैं कवर करके फाइल में करके रखूँगी, बीच में बटर पेपर लगाऊँगी, और ये भी धो लूँगी साथ साथ। आज भी आ गई है, इसको मैं लेकर आऊँ, इसको लेकर आऊँ। कॉल आ गई, जैसे 2 मिनट के कहते हैं, 2 मिनट के बाद। अगर आप मेरी देखें ना हिस्ट्री, अगर आप मेरी हिस्ट्री देखें तो आपको ये नज़र आएगा, मैं सब यही देखती रहती हूँ। ये मेरी हिस्ट्री है, ये देखें। तो बस मेरा ऐसे ही चलता है, इसलिए मुझे नहीं पता होता कि दुनिया में क्या चल रहा है। सिर्फ ये पता होता है, हाँ दुनिया में क्या चल रहा है ये पता होता है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, पर्सनल गोसिप वोसिप मुझे सिर्फ अपनी ब्लॉग्स का पता होता है। मैंने दुपट्टा कहाँ रख दिया, चादर ही ओढ़ के जाऊँ और अपनी शोनी को लेकर आऊँ। अब मैं नीचे आ रही थी, आप खुद से क्यों आ गई हैं? अंकल ने मुझे मिस कॉल अभी अभी तो दी थी। आ जाओ, आ गई, आ जाओ। खुद से नहीं आया को बेटा, मम्मा को डर लगता है ना लिफ्ट में। क्या समझी, मम्मा आई नहीं सुबह से घर पे, इसीलिए डायरेक्ट ऊपर आ गई, पागल बच्ची। चलो शूज़ उतारो और आ जाओ, मैं कपड़े निकाल रही हूँ। नीचे उतर ही रही थी और दरवाज़ा खोला, रही आ गई। मैंने इतनी जल्दी आती नहीं तो कह रही है कि मुझे लगा कि आप घर पे नहीं हो, इस वजह से, क्योंकि मैं इसके साथ ही सुबह निकली थी ना, तो इसलिए डायरेक्ट ऊपर आ गई। आ जा रिताज, कर लियो फ्रिज में। क्या चाहिए मेरे बाबू को? कैंडी कहाँ सेव की थी आपने? हाँ इतनी सी कैंडी इनको याद थी कि मैंने यहाँ रखी है। शाबाश, जल्दी से हाथ मुँह धो, कपड़े चेंज करो। अच्छा मैश पोटैटो खाना है या पराठा बना दूँ आलू का? क्या खाना है? आलू पराठा खाना है? मेरे से ज़्यादा मैं बना के देती हूँ। चलो पहले ना कपड़े चेंज करो, हाथ मुँह दो, और मैं कर रही हूँ। मेरी गुड गर्ल ने पूरा फिनिश करा है।
वेरी गुड गर्ल। अब दोबारा से रखूँ, मैंने धो के रख दिया था। पराठा तो इसी पे बनता है। हाँ मैंने रख दिया, मैंने पराठा बना दिया। मुझे बहुत सारे मुझे बहुत सारे ना कमेंट्स आए थे कि रिताज जो है इतना टैबलेट देखती है, रिताज इतना टैबलेट नहीं देखती है। रिताज जो है अभी स्कूल से आई है, अभी खाना खाते खाते देखेगी। अभी 2:30 बज रहे हैं, बल्कि 2:45 बज रहे हैं। तो अभी खाना खाते खाते देखेगी और उसके बाद जो है ना, ये अभी क्या हो रहा है, हाँ 3:40 हो रहे हैं। तो अभी खाते खाते देखेगी, देखने के बाद जो है ये 2:15 तक मैं इसको डांट डपट के सुला दूँगी। फिर ये उठेगी 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद ना ये स्कूल की जो भी होमवर्क मिलेगा वो डन करेगी। होमवर्क मिलने के बाद डन करने के बाद जो है ना, इसके रात में आ जाते हैं कारी साहब। वो आते हैं, अभी नए कारी साहब लगाए, वो 8 बजे आते हैं। 8 बजे जो कारी साहब आते हैं ना, तो फिर इसको 8:30 बजे तक वो पढ़ाते हैं। 8:30 बजे वो पढ़ा के जाते हैं। इसके बाद फिर मैं इसको खाना खिलाती हूँ। खाना खिला के फिर ये आधा घंटा अरिशा से बात करती है और उसके बाद फिर आधा घंटा टेबलेट देखती है और उसके बाद ना 9:45 बजे तक ये सो जाती है। अभी ना 2 घंटे सुलाने इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चे जो है ना सुबह की उठी हुई होती है ना 5:30 बजे की, तो ये होता है। तो चलो मुझे इसका पराठा बना लूँ, एक हाथ से तो बनेगा भी नहीं। ये देखिए पराठा हो गया। अब इसको मुझे कट करके छोटे छोटे पीस बना के देने होंगे। मूड होगा तो खुद तोड़ लेगी, ठंडा होगा वरना कहेगी मम्मा कट करके दो। जी बेटा इधर आ, पहले ये पराठा खाओ, चिप्स अभी नहीं खोलना। क्या हो गया बेटा, अभी आपने मम्मू से पराठा मांगा ना, आ जाओ। गुड गर्ल। पानी ठंडा पीना है गर्म पीना है? ठंडा। चलो बैठो मैं दे रही हूँ। आज पराठा बड़ा बना तो कह रही मम्मा पराठा बड़ा क्यों बना दिया। चलो अच्छा खा लो आप, चिप्स भी खा लो, जितना खाना खाया जाए उतना खाओ, बाकी छोड़ देना, ठीक है। इसको यहाँ रखो, ये तो मुझे आता ही नहीं है। हाँ चलो ठीक है, अब खाओ आराम से। गुड गर्ल। गरम बनाए तो गरम होगा ना, ऐसे ही चलाती हूँ ठंडा होगा। तो जब स्कूल से आते हैं ना तो उनका दिमाग जो है ना 7वें आसमान पे होता है। तो आज को पराठे के साथ चिप्स खानी है, ये लो ठीक है खाओ। ओके ज़्यादा मेरा गरम हो रहा है, मैं तोड़ देती हूँ आपको। कहाँ मम्मा आ रही है, ये देखें क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे और ये सो गई। इसको ही मैंने सुलाया है, फिर मैं आराम से उठी हूँ और ये ना मोटा ब्लैंकेट ओढ़ती ही नहीं है। गर्मी के दिन है ना तो एसी ऑन होता है। अभी मैं इसको एसी भी थोड़ा हल्का कर दूँ। सेंट्रल एसी तो 24 पे भी बहुत होता है और सही ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। ये देखिए आधा पराठा खाया और आधा उसको फोल्ड करके रख के चली गई। बस ये वाला व्लॉग हमारा यहीं तक था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।